आखिरकार क्यों ब्लेम गेम खेल रहा है अमेरिका? और ये ब्लेम गेम क्या अब ईरान को समझ में आ गया है, इसीलिए बातचीत का प्लान नहीं, ऐसा ईरान विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है। और अगर ईरान बातचीत नहीं करेगा तो 22 अप्रैल यानी कि बुधवार वेंसडे को जो सीज़फायर ख़त्म हो रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान ने साफ कहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ नई बातचीत का कोई प्लान नहीं है। उसने अमेरिका पर सीज़ फायर तोड़ने, समुद्री नाकेबंदी और जहाज पर हमले जैसे आरोप लगाए हैं। ईरान के मुताबिक अमेरिका ब्लेम गेम खेल रहा है और कूटनीति को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए भरोसा टूट गया है। अब इतनी ही बात तो नहीं होगी, इसके पीछे की और बात होगी और आगे की भी और बात होगी। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अभी उसका अमेरिका के साथ नई बातचीत का कोई प्लान नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को यानी कि आज 20 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फिलहाल अगली वार्ता को लेकर कोई तैयारी नहीं चल रही है। यह बयान ऐसे सामने में आया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है और बार बार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। बघाई ने कहा कि अमेरिका की बात और उसके काम अलग अलग हैं, वर्क एंड स्टाइल दोनों अलग है, जिससे भरोसा टूट गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका लगातार ईरान को दोषी ठहराने का ब्लेम गेम खेल रहा है। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने लेबनान से जुड़े समझौते को कभी सही तरीके से माना ही नहीं और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर समुद्री नाकेबंदी लगाने की कोशिश की और सीज़ फायर के खिलाफ है। ईरान का यह भी आरोप है कि अमेरिकी सेना ने एक ईरानी कारोबारी जहाज पर हमला किया जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। बघाई ने कहा कि अमेरिका पहले भी बातचीत के दरमियान हमले कर चुका है और ईरान इसे भूला नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इन सभी मुद्दों की जानकारी पाकिस्तान के जरिए मध्यस्थ के तौर पर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का रवैया नहीं बदला। ईरान ने कहा कि उसने इस्लामाबाद में 10 बिंदुओं का प्रस्ताव दिया था जिस पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका की कार्रवाइयों से भरोसा और कमजोर हो गया। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहले सुरक्षित था, लेकिन अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद हालात बिगड़ गए। प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल फिर कोई हमला करते हैं तो ईरान की सेना जवाब देगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहेगा। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक भरोसा वापस नहीं आता तब तक अमेरिका के साथ नई बातचीत की संभावना बहुत कम है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि अब तक ईरान युद्ध में क्या क्या हुआ है। जैसे कि जहाज जब्ती हुई है। पहला, अमेरिका की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे ईरान के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर फायरिंग कर उसे कब्जे में ले लिया। ईरान की सेना ने चेतावनी दी कि वह जल्द जवाब देगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी आने वाले दिनों में पाकिस्तान जाकर ईरान के साथ शांति वार्ता का नया दौरा करेंगे। हालांकि हॉर्मुज़ को लेकर तनाव के बीच बातचीत की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तेहरान ने अब तक प्रतिनिधि मंडल भेजने की पुष्टि नहीं की है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बातचीत शायद ना हो। मौजूदा सीज़ फायर बुधवार को ख़त्म होने वाला है। वहीं शांति प्रक्रिया में कई बड़े मुद्दे अटके हुए हैं, जिनमें ईरान के यूरेनियम भंडार पर नियंत्रण और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। इस बीच तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ब्रेंट और अमेरिकी कच्चा तेल दोनों में लगभग 7% की तेजी आई है। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने 20 अप्रैल 2026 को एक बेहद गंभीर सुरक्षा चेतावनी जारी करते हुए इराक में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। दूतावास के अनुसार ईरान समर्थित इराकी मलेशिया समूह पूरे इराक और कुर्दिस्तान क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और नागरिकों पर बड़े हमलों की साजिश रच रहे हैं, जिन्हें कथित तौर पर कुछ सरकारी तत्वों का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं इराक का हवाई क्षेत्र भले ही वाणिज्यिक उड़ानों के लिए खोल दिया गया हो, लेकिन अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि आसमान में अब भी रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों का बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
दूतावास ने लेवल 4 की ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जोखिमों के कारण कोई भी नागरिक दूतावास या वाणिज्य दूतावास पहुंचने की कोशिश न करे और सहायता के लिए केवल ईमेल का सहारा ले। वहीं अमेरिका का यह कड़ा रुख और तुरंत निकल जाओ की सलाह संकेत देती है कि इराक में ज़मीनी हालात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं और वहां मौजूद हर विदेशी नागरिक की जान दांव पर लगी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्या कहा है वो सुनिए। अमेरिका गतिरोध के बीच एक बार फिर से बातचीत। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से फ़ोन पर बातचीत की गई है। उन्होंने कहा है कि वे उनकी इस सलाह पर विचार करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर लगाई गई नाकाबंदी ईरान के साथ शांति वार्ता में बड़ी बाधा न बन रही। उसी तरह ईरानी जहाज को रोकने पर चीन ने चिंता जताई है। चीन ने कहा है कि वह अमेरिका की ओर से ईरानी जहाज को रोकने और जब्त करने को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि अमेरिका ने उसकी नाकाबंदी तोड़कर आने वाले जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर जोन बनाने का मैप जारी किया है। इस नक्शे में लेबनानी इलाके के अंदर कई किलोमीटर तक फैला एक बड़ा इलाका दिखाया गया है, जो लेबनान के भूमध्य सागरीय पानी से लेकर सीरियाई बॉर्डर के पास माउंट हार्मोन इलाके तक एक लंबी पट्टी की तरह फैला हुआ है। पीले रंग से दिखाए गए इस बफर जोन को लेकर इजराइल का दावा है कि वो यहाँ से अपने सैनिकों को अब वापस नहीं बुलाएगा। इजराइल इसकी तुलना गाजा से कर रहा है और उसका कहना है कि यहाँ हिजबुल्लाह के सदस्य माने जाने वाले किसी भी शख्स को मार डालेगा। वहीं अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की शिपिंग कंपनी CMA ने रविवार को पुष्टि की कि शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस जहाज पर गोलीबारी हुई वह उसके बेड़े का हिस्सा था। कंपनी ने इसे चेतावनी के तौर पर चलाई गई गोलियां बताया और कहा कि जहाज का पूरा चालक दल सुरक्षित है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फायरिंग कर सीज़फायर का उल्लंघन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना में एक फ्रांसीसी और एक ब्रिटिश जहाज भी निशाने पर थे। तो वहीं इस युद्ध में क्या क्या हुआ है वो हमने आपको बताया। साथ ही ये भी बताया कि ईरान अब जो 22 अप्रैल यानी कि बुधवार को जो ये तीनों देशों के बीच वो 2 हफ्ते का सीज़फायर हुआ था वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद दुनिया की नज़रें इसी पे टिकी हुई थी कि सीज़फायर से पहले ही बातचीत दोनों देशों के बीच में हो जाए, सीज़फायर और आगे बढ़ा जाए और युद्ध पर विराम लगे, क्योंकि व्यापक असर तेल और गैस पर देखने को मिल रहा है। महंगाई भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और इसके साथ ही अब ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि जो चाल ढाल है अमेरिका का, जो वर्क एंड स्टाइल है, उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान यानी कि अमेरिका कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। जो वो बोलता है वो करता नहीं है और जो वो करता है वो बोलता नहीं है। तो उस पर अब अविश्वास है, विश्वास नहीं है। जब तक वो भरोसा नहीं दिलाएगा बातचीत दूसरे राउंड की संभव नहीं है। वीडियो में था। नमस्कार।